और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी। सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकाने पर छापेमारी। अस्पताल निर्माण घोटाला केस में यह एक्शन हुआ है। करीब 5,590 करोड़ का अस्पताल निर्माण घोटाला, इसी को देखते हुए छापेमारी हुई है। 800 करोड़ खर्च होने के बाद सिर्फ 50% काम हुआ है और इसी आरोप के तहत यह छापेमारी हुई। एक बार आपको सीधे अक्षय के पास लिए चलते, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अक्षय, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है आपको छापेमारी से जुड़ी हुई? हाँ, देखिए 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और एसीबी ने इस मामले को दर्ज किया था। फिर यह मामला ईडी के पास पहुंचा। 13 लोकेशंस पर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के निवास पर इस समय, और साथ ही साथ उनके तमाम जो एसोसिएट्स रहे हैं उनके घर पर और ऑफिस में छापेमारी चल रही है। केजी मार्ग हो या फिर चिराग दिल्ली, इसके अलावा ग्रेटर कैलाश, ये तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल मैं जहाँ मौजूद हूँ, पुश्तैनी मकान है सौरभ भारद्वाज का बताया जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा, लोगों का जमावड़ा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और सौरभ भारद्वाज का ये पुश्तैनी मकान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईडी की टीम के साथ सौरभ भारद्वाज यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ईडी सर्च अभियान को दे रही है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना ये होगा कि सर्च अभियान में ईडी को क्या कुछ यहाँ पर मिलता है। लगभग ये कहा जा रहा है कि 5,500 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला है जो अस्पताल कंस्ट्रक्शंस और उसके सुधार के लिए जुड़ा हुआ है। और कई बार क्योंकि एस्टिमेट बदले गए हैं, उसको लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये केस ईडी ने दर्ज किया, उसके बाद ये मामला अब हाई प्रोफाइल होता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। फिलहाल ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ सौरभ भारद्वाज के जो परिजन हैं वो भी मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज भी बताया जा रहा है कि यहीं चिराग दिल्ली का जो उनका निवास है वो यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर्च अभियान फिलहाल चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर मामले दर्ज हुए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, और फिर अब सौरभ भारद्वाज पर निश्चित रूप से ईडी की कार्रवाई साफ संकेत देती है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब जिस तरह से गड़बड़ घोटाले किए गए, जिस तरह से ठगी की गई आम जनता के द्वारा, उसका ये जीता जागता नमूना है। लेकिन अब साफ तौर पर है कि सब कुछ डिपेंड करता है कि ईडी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है और सर्च अभियान में क्या कुछ मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये विद्वेष के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में ईडी को क्या कुछ मिलता है और ईडी की कार्रवाई किस तरह से और आगे बढ़ पाती है। तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये चिराग दिल्ली का पुश्तैनी मकान सौरभ भारद्वाज का, और आरोप यही कि लगभग जो कंस्ट्रक्शन हुए, चाहे एलएनजेपी में हुए या फिर अन्य जगहों पर हुए, जो कि पहले एस्टिमेट कुछ और था, उसके बाद कई जगहों पर निर्माण किया गया लेकिन निर्माण अधूरा भी रहा। जैसे एलएनजेपी का एक जो ब्लॉक है वहाँ पर निर्माण हो रहा था और वो लगातार उसकी 800 करोड़, फिर उसके बाद 1100 करोड़, लेकिन उसके इस बाद पूरे मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसमें अब जो स्टेटमेंट्स है वो सामने आने लगे। आतिशी कह रही है कि ये जो बात हुई है वो उस समय की बात है, तब सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब ये मामला सामने आया उस समय सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, लेकिन एक वेंडेटा के तहत कार्रवाई की जा रही है और खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि अब क्योंकि मामला पहले एसीबी के पास था, उसके बाद अब ईडी के पास पहुंचा है, ईडी ने ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स देखा होगा, तभी ये कार्रवाई आगे बढ़ी है। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाने के लिए, अस्पताल के ब्लॉक्स बनाने के लिए ये तमाम जो मनी लॉन्ड्रिंग का इसीलिए केस रजिस्टर किया गया था, कहीं ये पैसा इधर से उधर ट्रांसफर तो नहीं किया गया है, इसीलिए 13 जगहों पर, जैसा मैंने जिक्र किया कि 13 जगहों पर ये लगातार छापेमारी चल रही है। केजी मार्ग पर जो ऑफिस है वहाँ पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश और साथ ही साथ चिराग दिल्ली का ये जो घर है वहाँ पर छापेमारी जारी है। ठीक है अक्षय, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।